अब तक आपने देखा, विन को ये बात पता चल जाती है कि वो चश्मदीद गवाह कोई और नहीं सिद्धू मास्टर ही है, और वो ये बात अपने परिवार से छुपा लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके पापा जी को सिद्धू के बारे में पता चल गया तो वो गुस्से में आकर कहीं उसे मार ही न डाले। विन सिद्धू मास्टर को सबक सिखाने की ठान लेता है। मेरी बेइज्जती और जिल्लत का बदला लूंगा मैं उस लड़की से, और फिर जब वो टूट के बिखर जाएगी और मुझसे आजादी की भीख मांगेगी, तब मैं उसके साथ सौदा करूंगा। और उसके साथ वो सारी जातियां करता है जो सिद्धू मास्टर ने उसके साथ की थी। उधर प्राची राजवीर को यकीन दिलाती है कि वो उसे विन के खिलाफ वो अहम सबूत माने के घर से लाकर देगी। अब आगे। राके, ये क्या लिस्ट बनाई है? जो भी लिस्ट है ना, ये सारा सामान मुझे डांस क्लास जाने से पहले मिल जाना चाहिए कल सुबह। मतलब मिल जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर तुझे चाहिए क्यों ये सारा सामान? ये सारा सामान मास्टरनी की बेइज्जती का सामान है। अरे यार, तू क्यों परेशान कर रहा है? बस कर यार, बहुत हो गया। तू सीधा जाके बोल देना कि वो तेरे केस की चश्मदीद गवाह है, ये बात तू जानता है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कौन सा चश्मदीद गवाह यार? झूठी है वो लड़की, झूठी। जाई ने अपने आप को आग लगाई, मेरा क्या वास्ता उससे? तो कौन सी गवाही होगी और कौन सा चश्मदीद गवाह हो गया? मैं बता रहा हूँ, वो लड़की ना मुझे और मेरे पूरे परिवार को बदनाम करना चाहती है, बस। एक बात पूछूं तुझसे? पूछ। तुझे क्या लगता है तो वो तेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही होगी? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। जहां अमीर लड़का देखा नहीं, उसे फंसाना शुरू। जाई ने मेरे साथ क्या किया था? ये सब तो किया था। 2 मीठे बोल क्या बोल दिए, चिपक गई मेरे साथ आके। जब तुझे इतना पता ही है तो देर किस बात की है? सीधे सीधे जा, बात कर उससे। माता रानी, तुझे कितने पैसे चाहिए? सौदा कर और अपना पीठ छुड़ा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की को क्या चाहिए। सवाल ये है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं माँ पापा जी की तकलीफों का बदला। जो जिल्लत मैंने उसके कारण झेली है, उसका हिसाब। मुझे उसे जार जार रोते हुए देखना है। अपनी माँ के एक आंसुओं का बदला लेना है उससे। बहुत अकड़ है ना उसे। कल उसकी ये अकड़, उसका गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा मैं। उसके आंसुओं को गंगा जमुना की तरह ना बहा दिया तो मेरा नाम भी विन कुंद्रा नहीं। रिहर्सल करते हैं, एक्शन। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा। जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। ब्रेक। सिद्धि, मुझे नहीं लगता कि विन कुंद्रा को तुझसे कोई डांस वांस सीखना भी है। मुझे तो लग रहा है बस वो तुझे परेशान करना चाहता है और कुछ नहीं। हाँ मिनी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है, इसके पीछे मुझे उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। बस बहुत हो गया, तुझे पहले दिन ही वहां से निकल जाना चाहिए था। इतना सब कुछ सहने की क्या जरूरत थी तुझे? मैं करूँ भी तो क्या करूँ मिनी? और तुझे क्या लगता है मुझे उसे वहां जाकर डांस सिखाने में मजे आते? अरे मेरा बस चले ना तो मैं आज के आज वहां जाना बंद कर दूं। और मैंने उससे बात कही भी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बोला उसने अपना एडवांस मुझसे वापस मांग लिया, और मैं उसका एडवांस वापस नहीं कर सकती मिनी। और शायद इसी बात का वो फायदा उठा रहा है मिनी। लेकिन सिद्धि, तेरे साथ अचानक इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है वो? कहीं उस विन कुंद्रा को पता तो नहीं चल गया कि तू ही है वो चश्मदीद गवाह? नहीं मिनी, मुझे नहीं लगता कि उसे पता चला होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया होता ना तो अब तक उसने अपने घर वालों को बता दिया होता और उसके घर वाले डराने धमकाने के लिए मेरे घर पहुंच गए होते। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अमित, बाकी के डांसर्स को बुलाओ, रिहर्सल करनी है। प्राची, प्राची यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है उसके साथ? और मिनीस ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं?
घर से ऑडिशन के लिए तो कुछ और पहन के निकली थी मिनी। सिद्धि, तुझे नहीं लगता प्राची ने तुझे देख के अनदेखा किया? नहीं मिनी, मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने देखा नहीं होगा मुझे। माते, आपको कभी कुछ गलत नजर क्यों नहीं आता? बहन है मेरी, इधर उधर ध्यान होगा उसका। तू रुक, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ आइका, ये ताई को भी आज यही आना था। अगर कहीं राजवीर को पता चल गया कि मैं कोई मिलियनेयर की बेटी नहीं, एक बैकअप डांसर की बहन हूँ, तो मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ सिद्धू बोलो। एक्चुअली में ना, मेरी छोटी बहन है, उसको एक्टिंग का बहुत शौक है और वो टैलेंटेड भी बहुत है। तो अगर हो सके तो आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उसका ऑडिशन लेके रख सकते हैं। बस सिद्धू, इतनी सी बात, बुलाओ उसे। वैसे नाम क्या है उसका? प्राची जोशी। अच्छा बुलाओ। थैंक यू सो मच सर। बेबी, ये सेट मुझे किसी भी ग्रेट फिल्म का लग रहा है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे बेबी, पर रुक तो जाओ, मैं तुम्हें इस फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ। होंगे यही कहीं। बेबी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। या हेलो। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ताई प्लीज, मैं आपसे घर पे बात करूंगी। आप प्लीज जाओ अभी यहाँ से। चल ठीक है, हम घर पे बात करेंगे। फिलहाल तू मेरे साथ आ। कहाँ? तुझे हीरोइन बनना है ना? मैंने तेरे लिए अपने डायरेक्टर से बात करके रखी है। वो ना अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तेरा ऑडिशन लेके रखेंगे। चल मेरे साथ। रहने दो ताई। रहने दो मतलब? ताई, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी डायरेक्टर से मिलने। मेरे साथ नहीं जाना है मतलब क्या है तेरा? अगर मैं उस डायरेक्टर से आपके साथ मिलने गई ना, वो मुझे भी एक बैकअप डांसर का ही रोल दे देगा। प्राची, तू कैसी बातें कर रही है? अरे यार, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा तुम लोगों से। ओके जा, अच्छा नाचती हूँ, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? ताई यहाँ से जाओ। ओके, बाय, सी यू। चलो बेबी, डायरेक्टर से मिलने चले। Your wish is my command. अच्छा, तुम इस बैकअप डांसर को जानती हो? और क्या बात कर रही थी? हाँ, जानती हूँ। कैसे? अभी अभी मिली हूँ उससे। वो क्या है ना, उसे मेरा लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लगा। कह रही थी उसे भी खरीदना है, तो वही पूछने आई थी। It's so sad, नो राजवीर। अब उसकी औकात है क्या इतनी महंगी लिपस्टिक खरीदने की? पता नहीं ये छोटे लोग इतने बड़े बड़े सपने क्यों पालते हैं। लेट्स गो बेबी। या चले। राजवीर। हाँ इम्तियाज, कैसे हो? ये मेरी दोस्त है प्राची ईरानी। सिद्धि, प्राची उस लड़के के साथ डायरेक्टर सर को क्यों मिल रही है? क्योंकि शायद वो हम सबसे बहुत दूर जा रही है बनी। यार समझा करना, इतने से काम के लिए मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, और तू कि मना कर रहा है। काम क्या है? बस वो इंस्पेक्टर रघुवीर माने के घर से वो नोटी तो चुराना है, और इस काम के लिए मैं तुझे 10 लाख 20 लाख देने को तैयार हूँ, समझा? ओ, तो मुझे अब पता चला कि राजवीर कुंद्रा कहाँ बिजी रहे। नहीं वो तो कुछ नहीं है, इट्स अ फैमिली मैटर। अच्छा, फैमिली? हाँ। इंस्पेक्टर माने तुम्हारे फैमिली में कब से आ गए? इंस्पेक्टर माने मतलब तुम जानती हो इंस्पेक्टर माने को?
जितनी सीधी मैं दिखती हूँ ना, उतनी मैं हूं नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा ये काम मैं बड़े आसानी से करवा सकती हूँ। क्या तुम सच में मेरा काम कर सकती हो? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं। प्राची कभी किसी से झूठ नहीं बोलती। You know what I mean? क्या तुम सच में मेरा ये काम कर सकती हो? तुम बस ये बोलो कि करना क्या है। तो प्राची सुनो, वो रघुवीर माने के घर पहने एक नोट है। मान लो मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया तो? जो तुम बोलोगी वो। सोच लो मिस्टर राजबीर कुंद्रा। सोच लिया मैंने। तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें वो नोट ला के देती हूँ तो क्या तुम मुझे माँ शेरा वाली प्रोडक्शन की अगली फिल्म में तुम्हारे ऑपोजिट कास्ट करोगे? तो बोलो, आर यू रेडी? इज इट अ डील? Oh baby, you don't worry about the money. एक बार तुम्हारी, I mean, हमारी फिल्म फ्लोर पे आ गई ना, तो मेरे पापा 200-300 करोड़ रुपए तो बस ऐसे ही डाल देंगे। बस एक बार वो नोट मेरे हाथ लग जाए, फिर चाचा जी मेरे लिए 2-3 फिल्में तो लॉन्च कर ही देंगे। डील। अमेजिंग। तो तुम हमारे लिए स्क्रिप्ट ढूंढना शुरू करो और मैं चली तुम्हारा वो नोट लाने। प्राची, वो कौन सी लिपस्टिक के शेड के बारे में बात कर रही थी तू? वैसे छोड़ रहने दे। हम जैसे छोटे लोगों को इतने बड़े सपने कहाँ देखने चाहिए। बहुत महंगी होगी ना वो लिपस्टिक, मैं कहाँ खरीद पाऊंगी। बस ताई, इतने रात को आप ये ड्रामा मत करो प्लीज। मेरा शूट है कल। ड्रामा मैं कर रही हूँ प्राची या तू कर रही थी वहां पर? क्या बातें कर रही थी? तुझे पता है ना मुझे तेरी कितनी फिक्र रहती है। तेरे लिए मैंने अपने डायरेक्टर से बात भी करके रखी थी। डायरेक्टर से मैं मिली थी, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ। आपके साथ जाती तो कहीं आपकी तरह ही पीछे खड़ा कर देता नाचने के लिए, या तो फिर कोई छोटा मोटा रोल दे देते। ताई आपको पता है, आपको पीछे खड़े रहने की आदत हो गई है, लेकिन मुझे सबसे आगे अपने लिए जगह बनानी है, बिल्कुल प्रियंका, कटरीना और करीना की तरह। और इसीलिए मैं आपको सेट पे अवॉइड कर रही थी। आपको तो इतना भी नहीं पता कि मैं वहां ये जताना नहीं चाहती थी कि मैं एक बैकअप डांसर की बहन हूँ। प्राची, तो अब तेरे लिए शर्म की बात है कि हमारी ताई एक बैकअप डांसर है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में तू एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती है ना, उसके बारे में तुझे कुछ भी पता है? तुझको तो मुझसे ज्यादा पता है ना। क्यों? अपने जमाने की मशहूर हीरोइन मुमताज एक बैकअप डांसर थी। वो छोड़ो, आ वेरी ओन मिस इंडिया दिया मिर्जा और सुशांत सिंह राजपूत, ये भी एक बैकअप डांसर थे। अपने करियर की शुरुआत एक बैकअप डांसर बनके ही की है। बड़ी आई बात करने वाली। चुप कर तू। कोई यहाँ शांति से सोने भी नहीं देता है। रुक जाओ, बिल्कुल मजा नहीं आया। आपका डांस भी ना बिल्कुल मेरे संतरे की तरह खट्टा है। ऐसे नहीं सीख सकता हूं मैं। इतनी मेहनत से मैं आपको स्टेप सिखा रही हूँ और आप कह रहे हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है?
हाँ, 1 मिनट। मेरे ताऊ जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है, अब अगर आदिवासियों वाला डांस करना है तो ड्रेस भी आदिवासियों वाली होनी चाहिए। मैं बताता हूं। जैसे कमल का फूल बिना पत्तियों के अच्छा नहीं लगता ना, वैसे आप भी बिना फूल पत्तियों के अच्छी नहीं लगेंगी। आपका दिमाग खराब हो गया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कॉस्ट्यूम लाने की? हिम्मत की तो बात ही मत करो मास्टर नहीं। और वैसे आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे झाड़ने की? आपकी जो हरकतें हैं ना, उसमें झाड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपका डायरेक्टर भी आपकी तरह पागल होगा। मेरा डायरेक्टर पागल होगा नहीं होगा, मेरी तरह होगा नहीं होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप मेरी डांस टीचर, कोई स्कूल टीचर नहीं जो हर बात पे लेक्चर मारती रहती हैं। आपको सिखाना है तो सिखाओ, वरना आप जा सकती हैं। मिस्टर कुंद्रा, मैं आपकी गुरु हूँ और आप मेरी शिष्य। मुझे पता है क्या करना है और कैसे करना है, तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरा काम नहीं सिखाएं। किस चीज की अकड़ है आपने? और एक बात बताऊं, मुझे आपकी असलियत पता चल चुकी है। कौन सी असलियत? यही कि आप बेढंगे से कपड़े पहन के फिल्मों में तो डांस कर सकती हैं, और आज मेरे सामने डांस करना पड़ रहा है तो भाव खा रही हैं। मिस्टर कुंद्रा, मैं फिल्मों में जो डांस करती हूँ वो मेरा काम होता है। यहाँ पर मैं आपकी गुरु हूँ और आप मेरे शिष्य, तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और रही बात इस कॉस्ट्यूम की, तो मैं ये नहीं पहनने वाली। नाचेंगे तो आपके फरिश्ते भी। वो क्या है ना कि मेरे पापा इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उनका एक फोन आपको बेरोजगार बना सकता है। अगर आपने ड्रेस नहीं पहनी ना, तो मैं पापा जी को बोल के सभी को फोन करवा दूंगा। कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर आपको काम नहीं देगा, ये वादा है मेरा। यकीन नहीं आ रहा? 1 मिनट। ओए, क्या बात है? इस टाइम पे कैसे फोन किया? क्लास खत्म हुई क्या? नहीं पापा जी, मैं क्लास में ही हूँ। आपसे एक बहुत जरूरी काम था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन करवाना था आपसे। ओए, एक फोन कॉल किया, 100 फोन कर दूंगा। बोल, किसको करना है? अभी भी सोच लो, आखिरी मौका है आपके पास। हेलो हेलो, ये ड्रेस पहनोगी या नहीं, वरना मैं आपका करियर खत्म कर दूंगा। हेलो, कहाँ गया? हाँ जी पापा जी, और नेटवर्क थोड़ा सा खराब है यहाँ पे। हाँ पापा जी, मैं कह रहा था जो डायरेक्टर है ना अर्जुन चोपड़ा, वो मेरी पिक्चर की स्क्रिप्ट मंगवा लो तो मैं तैयारी कर लूंगा। बस इतनी सी बात, समझ ले तेरा काम हो गया। बस तू दिल लगा के डांस की प्रैक्टिस कर। जी पापा जी बिल्कुल। अच्छा एक बात और, वो सिद्धू मास्टर जी आपको नमस्ते बोल रही हैं।
ओए मेरा भी उनको नमस्ते बोल और बड़ा वाला थैंक यू। और उनको बोल रहा वो जो तुझे उन्होंने सड़क पे नचवाया ना, वो तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। जी पापा जी बोल दूंगा। बाय। ओके। कमाल तो मैंने करना है आज।